जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर दया प्रभुपदा 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 12 श्लोक क्रमांक 21। धन्विनाम अग्रणी एषः तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुताश इव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः धन्विनाम अग्रणी एषः तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुताश इव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः धन्विनामग्रणी एषः तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुताश इव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुताशैव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः धन्विनामग्रनीरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुताशैव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः धन्विनामग्रनीरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुताशैव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः शब्दार्थ धन्विनाम महान धनुर्धरों में अग्रणी सर्वश्रेष्ठ एषः ये बालक तुल्य समान रूप से उत्तम च तथा अर्जुनयो अर्जुनों का द्वयो दो हुताशः अग्नि इव सदृश दुर्धर्षः दुर्निवार बेरोक समुद्रः समुद्र इव सदृश दुस्तरः दुर्लंघ्य पार न करने योग्य। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय।
अनुवाद: महान धनुर्धरों में ये बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा। तात्पर्य: इतिहास में दो अर्जुन हुए हैं, एक कार्तवीर्य अर्जुन जो है के राजा थे और दूसरे इस बालक के दादा। दोनों ही अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात हैं। बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है कि वह युद्ध कला में इन दोनों के समान होगा। पांडव अर्जुन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है। पांडव अर्जुन ये भगवत गीता के महान नायक हैं। ये महाराज पांडु के क्षत्रिय पुत्र थे। महारानी कुंती देवी किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और इस तरह जब उन्होंने इंद्र का आह्वान किया तो उससे अर्जुन का जन्म हुआ। अतएव अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र के पूर्ण अंश हैं। चूंकि उनका जन्म फाल्गुन मास फरवरी मार्च में हुआ था, अतः वे फाल्गुनी भी कहलाते हैं। जब वे कुंती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र महान होगा। उनके जन्मोत्सव में ब्रह्मांड के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति यथा देवता, गंधर्व, आदित्य, सूर्य लोकवासी, रुद्र, वसु, नाग, ऋषि तथा अप्सराएं सम्मिलित हुए थे। अप्सराओं ने अपने स्वर्गिक नृत्य तथा गायन से सबों को प्रमुदित किया था। कृष्ण के पिता तथा अर्जुन के मामा श्री वसुदेव ने अपने पुरोहित कश्यप को सारे संस्कारों द्वारा अर्जुन को परिशुद्ध करने के लिए भेजा था। उनका नामकरण संस्कार शतशृंग के निवासी ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। उनकी 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा तथा उलूपी, जिनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। इनके नाम क्रमशः शुद्धकीर्ति, अभिमन्यु, बब्रुवाहन तथा इरावान थे। विद्यार्थी जीवन में इन्हें अन्य पांडवों तथा कौरवों के साथ महान आचार्य द्रोणाचार्य की देखरेख में अध्ययन करने के लिए सौंपा गया था। अपने अध्यवसाय के कारण ये सबों से आगे रहते थे और द्रोणाचार्य भी इनके प्रति शिष्य प्रेम के कारण अत्यधिक आकृष्ट थे। द्रोणाचार्य ने इन्हें प्रथम कोटि के छात्र के रूप में ग्रहण किया था और हृदय से प्यार करने के कारण इन्हें सैन्य विज्ञान के सारे वर दे दिए थे। वे इतने उत्सुक छात्र थे कि वे रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, जिसके कारण द्रोणाचार्य इन्हें विश्व का सर्वोपरि धनुर्धर बनाना चाह रहे थे। वे लक्ष्य वेद की परीक्षा में प्रतिभाशाली रूप से सफल रहे। फलतः द्रोणाचार्य इनसे अति प्रसन्न थे। मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज परिवार अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के वंशज हैं। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को एक घड़ियाल के हमले से बचाया था और आचार्य ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मशिरस नामक एक अस्त्र प्रदान किया था। महाराज द्रुपद का द्रोणाचार्य से वैर था, अतएव जब उसने आचार्य पर आक्रमण किया तब अर्जुन उसे बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष लाए। उन्होंने महाराज द्रुपद की नगरी अहिछत्रा को घेर लिया और इसे जीतकर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मशिरस अस्त्र को चलाने का रहस्य बतलाया और अर्जुन से प्रतिज्ञा ली कि वह आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग तभी करेगा जब स्वयं द्रोणाचार्य शत्रु रूप में उपस्थित हो। इस तरह आचार्य ने कुरुक्षेत्र के भावी युद्ध की भविष्यवाणी की थी, जिसमें द्रोणाचार्य विपक्ष के साथ थे। यद्यपि महाराज द्रुपद अर्जुन द्वारा आचार्य के लिए पराजित हुए थे, किंतु उन्होंने अर्जुन को अपनी पुत्री द्रौपदी समर्पित करने का निश्चय किया। लेकिन जब उन्होंने ये गलत समाचार सुना कि दुर्योधन द्वारा नियोजित लाक्षागृह में अग्नि लगने से अर्जुन की मृत्यु हो गई, तो वह अत्यधिक निराश हुए। अतः उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर करने का प्रबंध किया, जिसमें भावी पति को छत से लटकती मछली की आंख को भेदना था। यह युक्ति जानबूझकर इसलिए की गई थी क्योंकि केवल अर्जुन ही ऐसा कर सकते थे। इस तरह वे अपनी योग्य पुत्री को अर्जुन को सौंपने की अपनी योजना में सफल रहे। उस समय अर्जुन वे सभी भाई दुर्योधन से किए गए समझौते के अनुसार लाक्षागृह की अग्नि से बचकर अज्ञातवास कर रहे थे। अतएव अर्जुन तथा उसके भाइयों ने ब्राह्मण वेश में द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया।
जब वहां पर एकत्रित समस्त क्षत्रिय राजाओं ने देखा कि द्रौपदी ने एक दरिद्र ब्राह्मण को पति रूप में चुना है, तब श्री कृष्ण ने बलराम से अर्जुन के परिचय का भेद खुला किया। हरिद्वार में उनकी भेंट नागलोक की कन्या उलूपी से हुई। वे उससे आकृष्ट हुए और इस प्रकार इरवान का जन्म हुआ। इसी प्रकार उनकी भेंट मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से हुई और इससे बब्रू वाहन प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के अपहरण के लिए अर्जुन की सहायता करने की योजना बनाई, क्योंकि बलराम उसे दुर्योधन को देने पर तुले थे। युधिष्ठिर भी श्री कृष्ण से सहमत थे और इस तरह अर्जुन ने बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी मृत्यु के बाद परीक्षित महाराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया। अर्जुन ने खांडव वन का अग्निदाह करके जब अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया तो अग्निदेव ने उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया। जब अर्जुन ने खांडव वन में अग्नि लगा दी तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अन्य देवताओं की सहायता से अर्जुन पर चढ़ाई कर दी, किंतु वे सब अर्जुन द्वारा पराजित हुए और इंद्रदेव को स्वर्ग लौट जाना पड़ा। अर्जुन ने एक मयासुर की भी रक्षा करने का वचन दिया था और उसने उन्हें एक मूल्यवान शंख प्रदान किया, जिसका नाम देवदत्त था। इसी प्रकार इंद्रदेव ने उनकी शूरवीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने अनेक अस्त्र प्रदान किए। जब महाराज युधिष्ठिर मगध के राजा जरासंध को न हरा पाने से निराश हो रहे थे, तब अर्जुन ने ही उन्हें इस प्रकार से आश्वासन दिया और तब अर्जुन, भीम तथा भगवान कृष्ण उसका वध करने के लिए मगध के लिए रवाना हुए। जब वह विश्व भर के राजाओं को पांडवों के अधीन बनाने के लिए बाहर गए, जैसा कि प्रत्येक सम्राट के राज तिलक के बाद होता है, तो उन्होंने केलिंद नामक देश को जीता और राजा भगदत्त को अपने अधीन किया। इसके बाद वे अंतगिरी, उलुकपुर तथा मोदपुर जैसे देशों में विचरते रहे और समस्त राजाओं को अपने अधीन बनाया। कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्याएं की और बाद में उन्हें इंद्रदेव से वरदान भी मिला। शिवजी भी अर्जुन के बल की परीक्षा करना चाहते थे, अतः वे एक आदिवासी के रूप में अर्जुन से मिले। उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में जब शिवजी उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय प्रकट किया, अर्जुन ने विनम्र भाव से उनकी प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न देवताओं से अन्य अनेक अस्त्र प्राप्त किए, यथा यमराज से दंडास्त्र, वरुण से पाशास्त्र, स्वर्ग के भंडारी कुबेर से अंतर्धान अस्त्र। इंद्र ने चाहा कि अर्जुन चंद्रलोक से भी आगे इंद्रलोक नामक स्वर्ग में ग्रह में जाए। उस ग्रह पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हुआ और इंद्रदेव की स्वर्गीय संसद में उनका भव्य स्वागत हुआ। तब वे इंद्रदेव से मिले, जिन्होंने न केवल उन्हें व्रजास्त्र प्रदान किया, अपितु उन्हें सैन्य तथा संगीत विद्या भी सिखलाई, जो उस समय स्वर्गलोक में प्रचलित थी। इस तरह से इंद्र ही अर्जुन के वास्तविक पिता थे। अतः वे अर्जुन का मनोरंजन स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी द्वारा कराना चाहते थे। स्वर्ग की अप्सराएं अत्यंत कामुक होती है और उर्वशी अर्जुन के संसर्ग के लिए अत्यंत उत्सुक थी, क्योंकि अर्जुन अत्यंत बलशाली मनुष्य थे। वे उनसे उनके कक्ष में मिली और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, किंतु अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके उसे कुरुवंश की माता के रूप में संबोधित करके अपने निर्दोष चरित्र का परिचय दिया तथा उर्वशी को कुंती, माद्री तथा इंद्र पत्नी शची देवी की कोटि में ला दिया। निराश होकर उर्वशी ने अर्जुन को शाप दे दिया और वहां से चली गई। स्वर्ग में ही उनकी भेंट विख्यात साधु लोमश से हुई, जिनसे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना की। जब उनका घोर विरोधी चचेरा भाई दुर्योधन गंधर्वों के चंगुल में था, तो उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अर्जुन ने गंधर्वों से अनुनय विनय की थी कि वे उसे छोड़ दें, लेकिन गंधर्वों के ऐसा करने से मना करने पर उनसे युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ाया गया। जब समस्त पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, तो ये राजा विराट के दरबार में क्लीब हिजड़ा के रूप में उपस्थित होकर अपनी भावी पुत्रवधू उत्तरा के संगीत शिक्षक बने और विराट के दरबार में बृहन्नला के नाम से विख्यात हुए। बृहन्नला के रूप में वे राजा विराट के पुत्र उत्तर के पक्ष से लड़े थे और अज्ञातवास काल में कुरुओं को हराया था। उनके गुप्त अस्त्र एक शमी वृक्ष में सुरक्षित रखे गए थे और उन्होंने उत्तर को आदेश दिया कि वह उन्हें ले आए।
बाद में उत्तर को उनका तथा उनके भाइयों की असली पहचान प्रकट कर दी गई। द्रोणाचार्य की कुरुओं तथा विराटों के युद्ध में अर्जुन के उपस्थित होने की सूचना दी गई थी। बाद में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कर्ण तथा अन्य बड़े बड़े सेनापतियों का वध किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात उन्होंने अश्वत्थामा को दंड दिया, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। तब सभी भाई भीष्मदेव के पास गए थे। यह अर्जुन के कारण ही संभव हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन दिया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उनके आश्चर्यजनक कार्यों का महाभारत में विशद वर्णन हुआ है, किंतु अर्जुन अपने ही पुत्र बब्रुवाहन द्वारा मणिपुर में पराजित हुए और मूर्छित हो गए, पर उलूपी ने तब उनकी रक्षा की। भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने का समाचार अर्जुन द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिया गया। पुनः अर्जुन ने द्वारका की यात्रा की तो कृष्ण की सारी विधवा पत्नियों ने उनके सामने विलाप किया। वे उन सबों को वसुदेव के पास ले गए और सांत्वना दी। बाद में वसुदेव के दिवंगत हो जाने पर कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्होंने ही उनका दाह संस्कार किया। जब अर्जुन कृष्ण की सभी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे तो मार्ग में उन पर आक्रमण हो गया और वे उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए। अंत में व्यासदेव के उपदेश से सारे पांडव महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने भाई के अनुरोध पर अपने सारे अस्त्रों को व्यर्थ समझकर उन्होंने पानी में फेंक दिया। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण आए हैं परीक्षित महाराज के विषय में भविष्यवाणी करने के लिए, परीक्षित महाराज के बारे में और भी गुण बता रहे हैं। आज के श्लोक में वे कहते हैं ये जो परीक्षित है ये धनुर्धर होगा, अर्जुन के समान होगा, वो इसको हरा नहीं पाएगा और अग्निदेव के समान दूर निवार होगा, कहीं भी विचरण कर सकेगा और समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा, कोई इसको पार नहीं पा सकेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अर्जुन का पूरा इतिहास बता दिया तात्पर्य में। 2 प्रकार के अर्जुन थे, कार्तवीर्य अर्जुन और एक महाभारत के सेना नायक। कार्तवीर्य अर्जुन कौन थे? इनका झगड़ा हो गया था जमदग्नि ऋषि के साथ,
बहुत सुंदर वर्णन है, भागवतम में भी संक्षेप में, महाभारत में विस्तार पूर्वक है। जमदग्नि ऋषि जो परशुराम के पिताजी थे, उनके पास एक गाय थी, कामधेनु, बहुत सुंदर गाय। वो एक गाय करोड़ों ब्राह्मण को खिला सकती थी, इतना प्रचुर दूध देती थी वो गाय। अगर परशुराम की जमदग्नि महाराज की कुटिया में कोई 1000 लोग आ जाए खाने के लिए, तो गाय 1000 लोगों का भी भोजन दे सकती थी। तो एक बार जमदग्नि ऋषि ने आमंत्रण दिया राजा कार्तवीर्य अर्जुन को, क्योंकि राजा होते हैं, राजा भ्रमण करते हैं, तो निवासियों का कर्तव्य बनता है कभी कभी घर में बुलाकर उनका आदर सत्कार किया जाए। अब राजा अकेला तो आएगा नहीं, राजा अपने सिपाहियों को लाएगा, अपने पशुओं को लाएगा, अपने मंत्रियों को लाएगा। तो कार्तवीर्य अर्जुन सारा का सारा अपना मंडल लेकर परशुराम की कुटिया में पहुंच गए, और परशुराम ने जितने भी लोग आए थे उन सबको बहुत सुंदर भोजन कराया, कोई भी एक भूखा नहीं गया। सब कुछ होने के बाद में कार्तवीर्य अर्जुन के मन में प्रश्न आया, एक गाय से ये ऋषि इतना ऐश्वर्यशाली बन गया है, इतना ऐश्वर्य तो मेरे पास भी नहीं है। जैसे द्वेष होता है ना संसार में, बाजू वाले को देखकर उसके पास इतना गाड़ी है, उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो ये गाय मैं क्यों ना ले लूं, हड़प लूं। तो कार्तवीर्य अर्जुन बहुत बलशाली था, उसने रावण को भी बंदी बना लिया था, इतना बलशाली राजा था। 1000 हाथ थे, 1000 हाथ से वो 1000 नदियों की धारा को रोक देता था, सोचिए। अब उसने गाय चुरा ली जमदग्नि ऋषि की, और जमदग्नि ऋषि ने उसका विरोध किया, एक ही गाय है मेरे पास। पहले के ऋषि मुनि गायों के द्वारा ही जीवित होते थे, गाय से दूध मिलता था, उसी से यज्ञ किया जाता था, है ना। तो दोनों में द्वेष हो गया और दोनों में झगड़ा होने लगा एक गाय को लेकर। और ये बात जब परशुराम जी को पता चली, परशुराम तो आप जानते हो तो गुस्से वाले हैं बहुत। परशुराम ने क्या किया, पहले तो गाय ना देने के कारण कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि को मार दिया। और प्रभुपाद जी बताते जमदग्नि ऋषि को क्यों मारा गया, क्या कारण था, क्या अपराध किया था जमदग्नि ऋषि ने। जमदग्नि ऋषि एक बार अपनी पत्नी रेणुका को बोले थे, जो परशुराम की माँ थी, तुम पानी भर के लाओ नदी से। तो रेणुका गई पानी भरने के लिए, तो वहां पे एक गंधर्व स्नान कर रहे थे। तो रेणुका ने देखा कि ये गंधर्व बहुत सुंदर है, उनका दृष्टि पड़ गई, वो भूल गई मुझे घर जाना है, समय पे मुझे पानी देना है अपने पति को। तो उसका मन लग गया वहीं पे, देर हो गई आने में। तो बाद में जब चेतना वापस आई तो वो डर गई, क्या किया जाए, तो दौड़ के जाने लगी। तो जैसे जमदग्नि ऋषि को पानी का मटका दिया, तो जमदग्नि ऋषि भी त्रिकालज्ञ थे, साधारण तो नहीं थे। उन्होंने आंख बंद किया, देख लिया मेरी पत्नी क्या कर रही थी ध्यान में। उसका मन थोड़े समय के लिए पर पुरुष पे आ गया था। पता है क्या सजा दिया जमदग्नि ऋषि ने, अपने पुत्र परशुराम को बुलाया, बोले माँ को मार दो, गला काट दो। परशुराम जी को अपने पिता की विद्या पे भी पूर्ण विश्वास था, ये कोई साधारण नहीं है। और ये बात जब उनके भाइयों को पता चली, परशुराम को विरोध करने लगे। जमदग्नि ऋषि ने फिर परशुराम को बोला अपने भाइयों को भी मार दो। मार दिया, गला काट दिया। परशुराम ने अपनी माँ का भी गला काटा, अपने भाइयों का भी गला काट दिया। उनको पूरा विश्वास था अपने पिता के योग सिद्धि के बल पर कि भाई मार देंगे, लेकिन जब मारने के बाद मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे और मेरे से पूछेंगे भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं बोलूँ मेरी माँ को जीवित कर दो, मेरे भाइयों को जीवित कर दो, और दूसरी बात इनको पता न चले कि मैंने मारा है। ये शक्ति थी जमदग्नि ऋषि के पास। मार दिया, परशुराम ने तुरंत मार दिया। बड़े प्रसन्न हो गए, आज्ञाकारी थे पिता के। प्रसन्न होने के बाद वही वर मांगा, क्या चाहते हो, तो उन्होंने बोला जो मेरी माँ को मैंने मारा है, मेरे भाइयों को मारा है, जीवित कर दो। तो जीवित भी कर दिया जमदग्नि ऋषि ने, उनको ये स्मरण ना हो कि मैंने मारा है। तो जमदग्नि ऋषि की मृत्यु भी ये अपराध के कारण होती। अपराध कुछ भी नहीं था उनकी पत्नी का। वो पानी भरने गई, थोड़ा सा देख लिया, तो उसको ये दंड तो नहीं देना चाहिए था ना, इसको मार दो जान से।
ये प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य, यह अपराध के कारण जमदग्नि ऋषि को मरना पड़ा। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने मार दिया। फिर कार्तवीर्य अर्जुन ने क्या अपराध किया था? जमदग्नि ऋषि की गाय चुरा ली। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन को मार दिया। परशुराम को भी अपराध लग गया। वो तो भगवान है, लीला कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं चाहे कोई भी हो, चाहे जमदग्नि ऋषि हो, चाहे कार्तवीर्य अर्जुन हो, सब अपने पाप के भागी बनेंगे अगर वो ठीक से सतर्क होकर कार्य ना करे। तो ये कार्तवीर्य अर्जुन थे। तो यहाँ पे ब्राह्मण कह रहे हैं इसका जो बल है परीक्षित महाराज का, ये कार्तवीर्य अर्जुन के समान होगा। और फिर दूसरे पांडव अर्जुन, आप जानते हैं, परिचित है, ये तो इंद्र के पूर्ण अंश है। जब कुंती महारानी विवाहित नहीं थी, उन्होंने दुर्वासा मुनि की बहुत प्रेम से सेवा की। दुर्वासा मुनि ने एक मंत्र दिया, बोले इस मंत्र से तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो और जो भी तुम चाहोगे उस देवता से तुमको मिल जाएगा। ये मंत्र दुर्वासा मुनि देके चले गए। दुर्वासा कौन है? वो भगवान शिव के भी अंश है, साधारण तो है नहीं, उनके पास शक्तियां होती हैं। तो कुंती महारानी विवाहित नहीं थी, उन्होंने सोचा मंत्र की परीक्षा लेती हूँ। जैसे हमारे मन में डाउट आता है ना, ऋषि बोल के गए मंत्र बड़ा शक्तिशाली है या नहीं है, चलो देखते हैं। मंत्र का उच्चारण किया, सूर्यदेव आ गए। सूर्यदेव आ गए साक्षात। तो डर गई हो। सूर्यदेव उसको पुत्र देने लगे, बच्चा। पहले के जमाने में विवाह से पहले अगर कोई स्त्री किसी पुरुष का संग करके बच्चा पैदा करे तो उसको समाज स्वीकार नहीं करता है। अब सूर्यदेव भी बोले मैं आ तो गया हूं, मैं बिना दिए कुछ जाऊंगा नहीं। तो सूर्यदेव ने कुंती महारानी के कान से बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा कर्ण। कर्ण नाम इसी कारण से पड़ा, कुंती महारानी के संग नहीं किया, समझ रहे बात को, कान से बच्चे को पैदा किया। क्या नाम पड़ा? कर्ण। और कर्ण जब जन्म लिए तो कुंडल और कवच के साथ जन्म लिया। आप जानते होंगे उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी जब तक कोई कवच और कुंडल उनके शरीर से निकाल ना ले। तो इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर, दानवीर थे ना कर्ण, उनसे उनके कवच और कुंडल मांगे, तभी जाके कर्ण की मृत्यु, नहीं तो कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो इस प्रकार से अर्जुन, जब कुंती महारानी ने मंत्र उच्चारण किया तो स्वर्ग के राजा इंद्र आ गए। इंद्र ने फिर अर्जुन दिए कुंती महारानी को। 3 पुत्र कुंती के थे, 2 पुत्र माद्री के थे। माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव, कुंती के पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, 5 पांडव। और अर्जुन भी 4 विवाह किए थे, 4 पत्नियां थी। वर्णन है यहाँ पे, प्रभुपाद जी लिखे। एक पत्नी जो थी उसका जो पुत्र हुआ था बब्रुवाहन, वो मणिपुर का राजा था। त्रिपुरा मणिपुर है ना भारत के राज्य। तो बताते हैं अभी जो वंशज है वो सब अर्जुन के वंशज है वहां की। और एक नागलोक की कन्या थी उलूपी, उससे पुत्र हुआ इरावान, बड़ी सुंदर कन्या थी। तो अर्जुन नागलोक भी गया था। कहा साधारण तो नहीं है, भगवान देवताओं का अंश है ना, और भगवान के साथ में रहता है, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो फिर स्वर्गलोक में भी गए थे अस्त्र लेने के लिए, युद्ध होने वाला था। तो उर्वशी बहुत सुंदर अप्सरा, वो बड़ी कामुक हो गई अर्जुन के ऊपर। अर्जुन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए पर स्त्री कौन है? माता के समान है। इतनी आसक्त हो गई, इतनी कामुक हो गई उर्वशी, जो संग चाहती थी अर्जुन का, सहवास चाहती थी। लेकिन अर्जुन ने उसको किस नाम से पुकारा? किस नाम से पुकारा? माता। मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री माँ के समान है, ऐसा भाव होना चाहिए। अगर ऐसा भाव नहीं है फिर दूषित दृष्टि रहेगी। तो उर्वशी ने जब सुना वो तो क्रोधित हो गई। उसने क्या श्राप दिया अर्जुन को? क्या श्राप दिया? पढ़े हैं महाभारत, सुने हैं, या कुछ पता नहीं है सनातन धर्म का? क्या श्राप दिया? हिजड़ा बन जा, हिजड़ा, नपुंसक।
ये वहीं से जाती आई है हिजड़ों की, समझ लो। तो 1 वर्ष तक अर्जुन बृहन्नल्ला बने, नाम पड़ा बृहन्नल्ला, जो विराट राजा के राज्य में उत्तर की बहन, कौन, जो परीक्षित महाराज की माँ है उत्तरा, उसको नृत्य सिखाते थे। तब भी आप अर्जुन का चरित्र देखिए, उस समय भी जब वो सिखा रहे थे 1 वर्ष तक, बड़ी सुंदर थी उत्तरा। तो बाद में जब विराट महाराज को पता चला ये तो अर्जुन है, तो बोले मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराना चाहता हूं। अर्जुन पता है क्या बोले, मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, आपकी पुत्री का मैं गुरु हूं, और गुरु के लिए पुत्री क्या होती है, शिष्या क्या होती है, पुत्री के समान होती है। एक पिता पुत्री से कैसे विवाह कर सकता है, तो मैं अपने बेटे से विवाह करा दूंगा। तो अर्जुन के पुत्र कौन हुए, अभिमन्यु से विवाह कराया उत्तरा का, और संतान हुई महाराज परीक्षित। ऐसा चरित्र है अर्जुन का। फिर भगवान ने एक अपनी बहन से भी विवाह कराना चाहते थे अर्जुन का। भगवान की बहन का नाम क्या है, सुभद्रा। भगवान ने पूरा प्लानिंग बनाया अपनी बहन का अपहरण का, सोचिए, क्योंकि कारण बताया गया है दुर्योधन विवाह करना चाहता था सुभद्रा से, और बलराम जी के शिष्य कौन थे, दुर्योधन, और बलराम जी देने वाले थे, इसलिए भगवान ने भगा दिया अपनी बहन को पहले ही। और सुभद्रा भी अर्जुन को चाहती थी। जो भगा के ले जाकर विवाह करते उसको गंधर्व विवाह कहते हैं, गंधर्व विवाह, राक्षसी विवाह भी कहते हैं, राक्षसी विवाह। और राक्षसी विवाह क्या होता है, युद्ध करना पड़ता, तलवारें चलानी पड़ती। अब क्या लिया, तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज, 8 प्रकार के विवाह है शास्त्रों में दिए, 8 प्रकार का शादी होता है। तो अर्जुन इतना शक्तिशाली था, भगवान ने स्वयं उनको भगवत गीता का क्या किया, उपदेश सुनाया ना। और उसके बाद में वर्णन है, जब भगवान अपने धाम चले गए तो भगवान की पत्नियां रह गई थी, विरह में रो रही थी। तो अर्जुन जब द्वारका से उन पत्नियों को वापस इंद्रप्रस्थ ला रहे थे, तो कुछ भील लोगों ने, कुछ आदिवासी लोगों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया अर्जुन पे, और अर्जुन उनको हरा नहीं पाया। वो जो आदिवासी लोग थे उन रानियों को चुरा कर ले गए। अब प्रश्न उठेगा, भगवान की पत्नियों को कौन हाथ लगा सकता है? उसके पीछे भी एक रहस्य है। स्वर्ग में अष्टवक्र मुनि थे, अष्टवक्र, 8 जगह से टेढ़े थे, टेढ़े, अष्ट मतलब 8, वक्र मतलब टेढ़ा, उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। तो स्वर्गलोक में पहुंचे तो अप्सराओं ने, देवताओं की पत्नियों ने उनका बहुत स्वागत किया, बहुत आदर किया। लेकिन जब उठकर चलने लगे, टेढ़ी चाल चल रहे थे, तो सभी अप्सराएं हंसने लगी, देवताओं की पत्नियां हंसने लगी। तो शाप दे दिया उन्होंने, तुम्हें पहले तो जो सेवा प्राप्त हुई थी उससे प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया कि भगवान तुमको पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो 16,108 रानियां जो थी, उसमें से 8 रानियों को छोड़कर बाकी जितनी 16,000 रानियां थी वो सब देवताओं की पत्नियां थी, अप्सराएं थी, जो ऋषि का सेवा करने पर उनको वह वरदान मिला था। लेकिन जब वो हंसने लगी उनके चलने पर, उनकी चाल पर, तब क्या शाप मिला कि तुमको, जब तुम वापस आ रही होगी अर्जुन के साथ में, तब तुमको भील लोग, आदिवासी लोग चुरा लेंगे। ये सुनकर उनको रोना आता है। फिर अष्टवक्र मुनि कहते हैं वो जो आदिवासी होंगे वो कृष्ण ही होंगे, कृष्ण का ही स्वरूप होगा। इस प्रकार से अर्जुन जब तक कृष्ण के साथ में थे तब तक उनको सारी शक्तियां प्राप्त हुई थी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, प्रयोजन क्या था उनका स्वर्ग जाने का, सभी देवताओं से अस्त्र प्राप्त करना। तो शिव जी ने भी परीक्षा लिया था अर्जुन का, आदिवासी बन के आए थे, है ना। एक शिकार किया तो सबसे पहले अर्जुन बोला मैंने तीर छोड़ा है, मेरा शिकार है। शिव जी बोले मैंने पहले छोड़ा है, मेरा शिकार है। तो शिव जी ने बाद में जब अपना स्वरूप दिखाया तो अर्जुन विनम्र होकर उनके चरणों में प्रार्थना करने लगे, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको क्या दिया, पाशुपतास्त्र दिया, यमराज ने दंडास्त्र दिया, हर एक देवता ने उनको एक एक अस्त्र दिया।
भगवान ने भेजा था सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके आओ। तो अर्जुन कोई साधारण नहीं था। और प्रभुपाद जी ने एक लीला लिखी है तात्पर्य में, खांडव प्रस्थ कैसे निर्माण किया अर्जुन ने मय दानव के द्वारा बनवाया ना वो पूरा, इसमें दुर्योधन जब प्रवेश करता है तो उसको भ्रम हो जाता है, थल की जगह जल दिखता है, जल की जगह स्थल दिखता है। इस कारण से वो जो पूरा महल था, पूरा जो मय दानव के कब्जे में था, तो मय दानव को सुरक्षा प्रदान दिए थे अर्जुन। अग्नि जब लग गई थी उस पूरे खांडव प्रस्थ में, तो इंद्र वर्षा के द्वारा उस अग्नि को बुझाना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने अग्नि बुझाने नहीं दिया। बाद में अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उनको अस्त्र दिए, और बाद में जब इंद्र ने चढ़ाई की अर्जुन को हराने के लिए, तो अर्जुन ने भगवान की कृपा से इंद्र को भी हरा दिया। तो इंद्र प्रसन्न होकर उनको एक शंख दिए, सुने ना अभी आप, उसका नाम क्या था? देवदत्त धनंजया। सुना होगा ना भगवत गीता में, जब पांचों पांडव शंख बजाते हैं तो उसमें वर्णन आता है, अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्त। भगवान के शंख का नाम पांचजन्य है। और तो हर एक शंख का नाम दिया हुआ है उधर, तो देवदत्त शंख दिया। तो अर्जुन पे विशेष कृपा थी भगवान की, अर्जुन का पूरा। तो ब्राह्मण कह रहे भाई अपने दादा के समान होगा। परीक्षित महाराज के दादा कौन है? अर्जुन ही तो है। उनके पिता कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पिता कौन है? अर्जुन। तो ये धनुर्धरों में अपने दादा अर्जुन के समान होगा। मतलब जहां भी तीर छोड़ेगा वो लक्ष्य भेद के आएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे अर्जुन रात में भी प्रैक्टिस करता था, सोता नहीं था अर्जुन। धनुर्विद्या की रात में भी प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था, रात भर तीर छोड़ता रहता था। तभी तो जब पांचों पांडव ब्राह्मण बनकर द्रौपदी का स्वयंवर में गए, तो सबने देखा ये ब्राह्मण है, दरिद्र है, लेकिन क्षत्रियों को कैसे पहचाना जाए? क्षत्रिय के हाथ देखो, हाथ में ना गदा का, तीर के निशान होते हैं, पता लग जाता है ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं है। वेश बना के आए हैं, क्योंकि अज्ञातवास में रहना था, पता ना चले। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास का अर्थ है अगर पता चल गया दुर्योधन को कि ये पांचों पांडव है, फिर उनको 12 साल का वनवास दोबारा झेलना पड़ेगा। तो वेश बदल के रहना। तो पाने गए थे द्रौपदी को, और कैसा कंपटीशन रखा था वहां पे, क्या करने को बोला गया था? नीचे जल में मछली को देखना है, चलती हुई मछली को जो ऊपर चल रही है, और जल में देखकर उसकी आंख में क्या करना है? क्या करना है? तीर चलाना है। गदा नहीं चलानी, तीर चलाना है। तो मैं बार बार जगा रहा हूं आपको, इसलिए पूछ रहा हूं। क्या किया अर्जुन ने? मारा ही नहीं मारा तीर। और तीर केवल अर्जुन ही मार सकता था, और कोई नहीं मार सकता था। और पानी भी हिल रहा था, हिलते हुए पानी में ऊपर चलती हुई मछली की आंख में तीर कैसे मारा जाए? वही कर सकता ना जो रात भर प्रैक्टिस कर रहा है। तो अर्जुन ने प्राप्त किया द्रौपदी को। तो ये अपने दादा के समान होगा धनुर्धरों में, और अग्नि के समान दुर्निवार होगा। अग्नि देखा ना आपने, अभी आपने सुने न्यूज, लॉस एंजलिस में सब जल गया। कहां से आग लगनी शुरू हुई? 27,000 एकड़ जमीन जला दी गई। उसमें जितने घर आए, जितने पशु आए, जितने पेड़ आए, सब खत्म हो गए। अग्नि कैसे फैलती है पता आपको? हवा के घर्षण से अग्नि का चिंगारी प्रकट होता है, और पूरा जंगल सूखा हुआ था, और हवा जब जोर से चलने लगी, वो चिंगारी एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़, ऐसे करते करते शहर के अंदर आ गई। आप देखो वीडियो, विजुअल्स देखो, आपके होश उड़ जाएंगे। सारे के सारे घर जल गए उस अग्नि। इसलिए अग्नि को यहाँ पे कहा गया है दुर्निवार, बेरोक। अग्नि को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे परीक्षित महाराज को कोई रोक नहीं सकता था। और फिर तीसरा देते हैं, समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा, दुस्तरा। समुद्र का आप माप नहीं पा सकते ना, कहाँ किनारा है, वैसे इसका माप कोई नहीं पा पाएगा राजा परीक्षित का, ऐसा राजा होगा। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण लोग इतना गुणगान कर रहे हैं परीक्षित महाराज का। एक तो वो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, और साथ ही साथ सारे गुण लेकर प्रकट हुए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की